वोट डालना चाहता है, जो विधानसभा वोट मांगने आ रहा है, उसका किरदार कैसा है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, इरफान मोहम्मद ने अपना किरदार खुद लोगों को अदा किया है। अगर कोई शख्स जलसे में खड़े होकर गालियाँ देगा, धमकियाँ देगा, तो वो शख्स अकेले में कमरे में क्या क्या कुछ कर सकता है लोगों के साथ। तो मैंने तो वहाँ पे छोड़ा था कि ये है जो बातें कर रहा है, देखिए फैसला आप कीजिए। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ से मैं जीता 2017 में पहली मरतबा, मेरे जीतने के बाद उस हल्के में इरफान मोहम्मद की टोली की बदमाशी, और जाकर लोगों से पूछिए जब वो वजीर हुआ करता था तो उस इलाके में लोगों का रवैया क्या होता था। हमने शराफत की सियासत की, हमने कोई इंतजामी कार्रवाई नहीं की। अब एक मरतबा फिर वो आया है तो कभी कहता है कि जी काकर से मेरी रिश्तेदारी तो वो मुझे जिता देगा, कभी वो कहता है कि जी सूबे का जो नया चीफ कमिश्नर आया है सुबाई, वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, वो मुझे जिता देगा, कभी वो कहता है कहीं से मुझे जिता देगी। अब ये चूरत जो है जाके लोगों को बेच रहा है। तो ये चीजें कोई शख्स अगर वजीर आजम, तो मुझे ये तो पता है कि रिश्तेदारी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अनवारुल्लाह काकर साहब पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम है, अपनी रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में अपनी इज्जत को खराब नहीं करते। और जो अगर उनसे किसी ने वादा किया भी है तो वादा कर ले, काकर साहब का वोट है तो वोट आगे दे दे। बाकी अगर कोई और गैर कानूनी कोशिश काम करने की कोशिश उन्होंने की, मदद करने की कोशिश की, तो मुझे आप जानते हो मेरी जबान तो बंद रहती है, मैं तो फिर डट के बोलता हूँ, ठीक ठाक बोलता हूँ। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि कौन उसके साथ नाजायज की बात करना चाहते हैं, लेकिन एक जब 18 में भी जब ये इलेक्शन लड़ा था यही चुनाव ने बेचा था। लेकिन मेरे हल्के की तारीख कभी कोई उम्मीदवार 2-3 हज़ार वोटों से ज्यादा से नहीं मिला। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 16,500 वोटों से हराया था। और आज जब मैं दोबारा इलेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरे हल्के की पोजीशन और इस पार्टी की पोजीशन पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। इस मरतबा इरफान मोहम्मद को 4,500 से ज्यादा से हराएंगे। बाकी डरने वरने में काम कर तफसीलात तो मुझे नहीं है, लेकिन मुलाकातें लोगों की होनी चाहिए और हुई है। और अगर आप पार्टी में आएंगे तो जाहिर है कि बाकी तो कुछ तरह से ताल्लुक से शादी की जरूरत है, लेकिन मुझे यही लगा कि कल की मुलाकात में पार्टी में शमूलियत की बात कोई हुई है नहीं, ये फैसला छूटे छूटे। लेकिन मुझे दूसरी बात आपने कही, देखिए 6 लाख जिम्मेदारी या हम जैसे पाकिस्तान पार्टी के छोटे मोटे लोग, हमने हर जगह ये बात कही है कि जब हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए तो हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करते हैं। हम इस मुल्क में तमाम सियासी जमातों की बात करते हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती है। और ये मुनासिब नहीं होता कि किसी एक जमात को तो शायद कोई फेवर मिल रही हो और दूसरी जमातें जो हैं वो किसी तरह से किसी चीज़ का निशाना बन रही हो। तो पीटीआई ने गलतियाँ खुद उन्होंने की हैं। मैं ये समझता हूँ कि निशान उनको मिलना चाहिए, इलेक्शन का हिस्सा भी उनको लेना चाहिए, ये बातें सब ठीक है। लेकिन जो पार्टी के इंतखाबात होते हैं, जो पार्टी इलेक्शन होते हैं, उसको कराने का भी कानून में तरीकेकार मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पीटीआई ने अपने इंतखाबात करवाए वो एक मजाक था, इस तरह अगर वो करेंगे फिर ये तवक्को करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो उसका आंख बंद करके बैठा रहेगा, जिस तरह माजी में उसको फेवल मिलती थी उसी तरह मिलेगी, तो ये गलत है। लेकिन मैंने सच्ची बात है, मैं आज के लिए बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता कि इस पार्टी के किसी भी मौके नहीं है। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जो इंसानी हकूक़ के हवाले से, जो कुछ वहाँ उन ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ या जो भी लोग मातमी रहने से हुआ है वो नामुनासिब था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस मुल्क में और किसी भी जमहूरी मुल्क में इंसानों के कुछ बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं, और बुनियादी इंसानी हकूक़ का पहला जो मक़ाम होता है वो पुरअमन एहतजाज का। जहाँ तक उनका एहतजाज पुरअमन था, पुरअमन वो करना चाहते हैं, उनको पुरअमन एहतजाज का हक है। वो इस्लामाबाद में करें, वो कराची में करें, वो नोएडा में करें, तो हक मिलना चाहिए। जिस अंदाज से वहाँ मिसहैंडल किया गया, मैनेजमेंट किया गया ख़वातीन को, ये बिल्कुल ही किसी भी तौर पर कोई अच्छी बात नहीं है, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने भी, जो निज़ाम हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने कोई कमेटी बनाई, उनसे शायद मुलाकात भी की, लेकिन अगर उस कमेटी ने भी कोई सदेबाब उनके शिकायत का नहीं किया तो ये गलत बात है। और ये जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, इसका मैसेज बलूचिस्तान के लोगों के लिए बहुत नेगेटिव है। इस वक्त तो जरूरत हमें इस बात की है कि तमाम छोटे सूबों, खासतौर पर बलूचिस्तान जहाँ एहसास महदूदी है, वहाँ इस किस्म का मनसूबे ऐसी हमें नहीं करना। अच्छा, आप इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आपने फरमाया हल्का माजी में अगर आप गौर करें तो किसी जमाने से कोई मुस्लिम
मुकाबला यूपी को रैंकिंग में हो रहा था, पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़कर अंदर जाती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2017 के बाद जब लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया, तो हमने जो लोगों की ख्वाहिशात और तवक्कुआत थी उसको शायद किसी हद तक पूरा होते हैं। ये नहीं कहता कि तमाम मसाइल लोग हल हो गए, लेकिन काफ़ी हद तक जो लोगों की मुश्किलात थी उसकी कमी जरूर आई है। और उसके बाद फिर वगैरह इलेक्शन हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से जीती है। इस मरतबा भी मुझे 100% यकीन है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सूबाई की सीट जीतेगी बल्कि 19 इलेक्शन की वहाँ से जीतेगी। और इससे बेहतर पीटीआई भी आएगी, जमात इस्लामी भी आएगी और जमातें भी आएंगी। लेकिन अब मैं उम्मीदवार हूँ, मैं जिस किस्म का सियासी कारकुन हूँ, मैं किसी भी इलेक्शन को आसान इलेक्शन नहीं समझता, मैं इलेक्शन को हमेशा सीरियस बिजनेस समझता हूँ और हम उसको संजीदगी से लड़ेंगे। लेकिन जिस किस्म का रिस्पॉन्स लोग हमें दे रहे हैं और जो कैलकुलेशन या ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसमें मुझे लगता है कि शायद हमारे साथ जो नंबर 2 होगा वो उससे बहुत पीछे तो किसी पार्टी में जाने पीपल्स पार्टी में क्यों कह रहे हैं कि मसाइल है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी सारा उसमें काम कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि एक आधे में पार्टी की तरफ से बाकायदा कैंडिडेट से उनका ऐलान हो जाएगा। जहाँ तक बिलावल जरदारी साहब की बात है, अभी तक हमारे पास कोई इसी तरह नहीं है जो फरांसी इलेक्शन लड़ रहे। एक चीज़ आप कह रहे हार गए तो नहीं लड़ रहे, बिलावल जरदारी साहब यहाँ से हारे नहीं थे। जिस तरह कराची के और हल्कों में इलेक्शन मैनेज हुए थे, बिहारी के इलेक्शन भी मैनेज हुए थे। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी रिसेंटली जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 में से 12 यूसीयाँ जीती हैं और एक सीट 100 वोटों से हारे हैं। ये बिहारी की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 12 यूसीयाँ 13 में से नहीं जीती हों। इतनी बड़ी क्लियर मेजोरिटी पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। इसमें वो यूसीयाँ भी शामिल है कि पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं जीत सकती। हम हमेशा वो यूसीयाँ हारते थे, लेकिन इस इलेक्शन में अल्लाह के शुक्र है वो यूसीयाँ जीते। और ये इस बात का सबूत है कि बिहारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। हमने वहाँ लोगों के जो मसाइल भी हल करने की कोशिश की है, वो काफ़ी बिल्कुल के काम हुए हैं। जो एक कभी होता है अगर माध्यम में नजर आएगा तो दूर किया है। और पीपल्स पार्टी का जो भी उम्मीदवार इस बिहारी से खड़ा होगा, सूबाई में कोई पिक्चर नजर